अब मुख्य प्रश्न आता है, जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा की मूल संवेदना क्या है अथवा उसका उद्देश्य क्या है। दोनों दृष्टियों से अगर हम देखें तो गुंडा एक उद्देश्य प्रधान कहानी के रूप में हमारे सामने आती है। इस कहानी की मूल संवेदना काशी में उस समय प्रचलित नए गुंडा संप्रदाय का परिचय देते हुए बाबू ननकू सिंह के जीवन एवं परिवेश का यथार्थ चित्रण करना है। ननकू सिंह जब युवा था तो वह पन्ना से प्रेम करने लगा था, परंतु तत्कालीन काशी नरेश बलवंत सिंह ने बलपूर्वक पन्ना को अपनी रानी बना लिया। इससे ननकू सिंह ने जीवन पर्यंत विवाह नहीं किया और पन्ना के प्रेम को अपने जीवन की टेक बना दिया। वह प्रसिद्ध जमींदार निरंजन सिंह का पुत्र था। उसने अपनी सारी संपत्ति लोगों में लुटा दी। वह स्त्रियों का घोर विरोधी बन गया था। आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा करके वह काशी में रहने लगा। वह विधवाओं एवं असहायों की मदद करता था, धर्मात्मा प्रवृत्ति का था, जुआ खेलता, भांग जमाता, लेकिन कभी भी किसी गरीब और निर्बल को नहीं सताता था। उसका एक छोटा सा दल था जो कि सिंह वृत्ति से जीविका चलाता था। ननकू सिंह के जीवन को आधार बनाकर इस कहानी में प्रसाद ने अपनी मूल संवेदना को व्यक्त किया है कि किस प्रकार ननकू सिंह पैसा लूटता जरूर था, लेकिन अमीरों से लूटकर गरीबों में बांट देता था। वह एक सच्चा प्रेमी था। उसने प्रेम की टेक का निर्वाह करना सिखाया। ननकू सिंह ने पन्ना से अपने प्रेम की टेक निभाने के लिए सारा जीवन कुंवारा बिताया और अंत में उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। प्रसाद ने यह बताने की चेष्टा की है कि प्रेम सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, प्रेम आत्मा का संबंध है और आत्मा का संबंध इतना पवित्र है कि वह ईश्वर की पूजा को समर्पित उस पुष्प के समान है जिसे सिर्फ आरती के समय या पूजा के लिए ही चढ़ाया जाता है। जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी के माध्यम से आदर्श जीवन की प्रेरणा दी है। ननकू सिंह एक ऐसा व्यक्ति था, वो प्राणों की भिक्षा मांगने वालों एवं चोट खाकर गिरे हुए विरोधियों पर शस्त्र नहीं उठाता था। वह सताए हुए निर्बलों की सहायता करता था, संयमित जीवन जीता था। दुलारी ने उसे धर्मात्मा इसी कारण बताया था कि वह जीवन में उदार आदर्शों को अपनाना अपना कर्तव्य मानता था। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने ननकू सिंह के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मूलभूत आदर्शों को हमारे सामने रखा है। तीसरी जो अन्य विशेषता या इसका उद्देश्य प्रसाद का रहा है वह है राजभक्ति या देश सेवा का भाव। प्रसाद एक राष्ट्रवादी कहानीकार या रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनका अनुराग भारतीय संस्कृति, भारत के गौरवशाली इतिहास और भारतीय अस्मिता के प्रति अगाध रूप से रहा है। इस कहानी की मूल संवेदना के रूप में यह उन्होंने बताया है कि ननकू सिंह यद्यपि पन्ना से प्रेम करता था, परंतु अब पन्ना राजमाता बन गई थी। अंग्रेज रेजिडेंट कूटनीति रचकर राजमाता पन्ना और उसके पुत्र को बंदी बनाना चाहते थे। वह उन्हें पकड़वाकर कलकत्ता भेजना चाहते थे। इसी दृष्टि से शिवालय घाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बैठा दिया गया था। ननकू सिंह को जब यह बात पता चली तो राजभक्त के रूप में अपनी देशभक्ति का अटूट परिचय देते हुए उसने पन्ना और चेत सिंह को डोंगी में बिठाकर वहां से सुरक्षित स्थान पर भेजा और अंग्रेज सैनिकों का सामना करते हुए देशभक्ति का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस तरह उसने अपने नए गुंडा संप्रदाय का नाम उज्जवल किया और यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है, व्यक्ति से ऊपर राष्ट्र है और राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र के लिए बलिदान करना ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आदर्श और सबसे बड़ा कर्तव्य माना जा सकता है। इस कहानी में अनेक संभावनाएं, अनेक रोचकताएं, वर्णगत सूक्ष्मताएं, समुचित विकास और कलात्मक वस्तु विन्यास के साथ साथ इतनी समृद्धि है। ये कहानी हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ कहानी के रूप में जानी जाती है। मानवीय संवेदना, सामाजिक न्याय व्यवस्था इस कहानी के माध्यम से व्यंजित होती है। इसका कथानक अपनी समस्त आवश्यक विशेषताओं से मंडित है। इसमें घटनाक्रमों का कलात्मक विन्यास अत्यंत ही प्रशंसनीय है। इस तरह से ये कहानी एक श्रेष्ठ कहानी के रूप में हमारे सामने आती है।